अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं किसी भी तरह की कोई भी गुफ्तगू ना करके आइए हम सब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं, ताकि जो है वीडियो ज़्यादा तवील ना हो, छोटी मुख्तसर हो, ताकि जो है आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि इससे पहले हम सब ने हुर्फ़ुल हिजा और हुर्फ़ुल हिजा की जो शक्लें बनी थी हमने 3 लेक्चर में पढ़ा। अब आइए चौथे लेक्चर में भी हम उन हुर्फ़ों की मश्क कर लेते हैं कि जो हुर्फ़ुल हिजा से जो शक्लें निकली थी, कौन कौन से हर्फ हैं और उनकी कौन कौन सी शक्लें हैं। ये देखिए, मैंने आज पहले से इस वजह से लिख लिया ताकि जो है हमारा टाइम वक्त जो है ज़्यादा जो है न जाए, बल्कि जो है कम वक्त में हम सब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा कि हम सब ने पढ़ा था, हुर्फ़ुल हिजा और उनकी शक्लें दोनों पढ़ी थी। अब देखिए, ये हुर्फ़ुल हिजा की जो शक्ल जीम था, देखिए ये जीम है, जीम बा, ये हा और ये लाम, ये खा, ये सा, सीन, बा, शीन, नून, स्वाद, नून। आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि जो दूसरा हर्फ है वो मुकम्मल हर्फ है, उसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं है। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो आखिरी हर्फ आता है वो मुकम्मल आता है, यानी पूरा का पूरा हुर्फ़ुल हिजा ही आता है, उसकी शक्ल नहीं आती है। अब इसी तरीके से देखिए, ये द्वाद की शक्ल है, द्वाद वाव, तो नून, ज़ा फा, ऐन वाव, गैन सा, फा मीम, लाम ये मीम। अब देखिए यहाँ पर जो है 3 हुर्फ़ी अल्फाज हैं, यानी 3 हर्फ इसमें शामिल हैं। आप सब ने 2 वाले कल भी पढ़े थे, आज भी मैंने आप सबको जो है मश्क करा दी है। अब देखिए 3 हुर्फ वाले जो है अल्फाज आएंगे तो किस तरीके से आएंगे। देखिए, मैंने आप सबको बताया था कि अगर हम हुर्फ को पहचानेंगे तो उसकी शक्ल से और नुक्तों से हर्फ की शनाख्त करेंगे, पहचान करेंगे। तो ये देखिए, एक नुक्ता नीचे आया तो इसे हम बा पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था। ये हा है। मैंने हुर्फ़ुल हिजा में यही बताया था कि 2 तरीके के हा आते हैं। एक हा आप सब ने देखा होगा कुछ इस तरीके से आता है, एक हा, और एक हा कुछ इस तरीके से आता है। तो आपको दोनों हर्फ अपने जहन में रखना है, क्योंकि दोनों हा जो है कुरान मुक़द्दस में भी जो है मौजूद हैं और आपसे जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे। तो आप अभी से इसकी शनाख्त कर लीजिए, पहचान कर लीजिए। तो देखिए, एक नुक्ता नीचे आया, बा है, और ये हा है, और ये देखिए आखिरी वाला हर्फ आप सब जानते होंगे, ये जा है। ठीक है। अब देखिए, ये लाम है, लाम, एक नुक्ता नीचे बा। ठीक है। ये रा है, ये पूरा का पूरा हर्फ है। अब देखिए यहाँ पर ये जीम की शक्ल है। देखिए, अगर हम इसको ऐसे करके ऐसे कर दें तो ये बिल्कुल जीम बन जाएगा। ठीक है। लेकिन आगे मिल गया है तब भी जो है उसकी जीम की शक्ल है, लेकिन तब भी इसे जीम ही पढ़ा जाएगा। तो ये जीम, ये लाम और ये बा। ठीक है। हा, ऐन, अलिफ। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और जो है साफ कर दूं कि अलिफ और लाम में क्या फ़र्क है। आखिर दोनों देखने में एक जैसे हैं, ये भी देखने में एक जैसा है, ये भी देखने में एक जैसा है। आखिर इनमें जो है चेंजिंग क्या है जिससे हम ये जान पाएँ कि जो है कौन सा हर्फ अलिफ है और कौन सा लाम है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, लाम जो है ऊपर से शुरू होता है और आगे की तरफ दूसरे हर्फ में मिल जाता है।
एक पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से ऊपर से शुरू हुआ और आगे हर्फ में मिल गया तो लाम है, ठीक है। ये भी देखिए जीम से मिला हुआ है और इधर बा से आगे से मिला हुआ है तो ये लाम है। अब देखिए ये हा ऐन अलिफ, अब देखिए अलिफ जो है हर्फ के साथ शुरू होता है और अकेला तन्हा खत्म हो जाता है, यानी मुकम्मल हो जाता है, तो उसे अलिफ कहते हैं। ये चीज़ अपने जहन में रख लें, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है कि अलिफ जो है आगे किसी हर्फ से नहीं मिलता है, या तो अकेला तन्हा आएगा, अगर किसी हर्फ के साथ मिलकर आएगा तो किसी आगे वाले हर्फ पर जो है नहीं मिलेगा, बल्कि जो है पीछे वाले हर्फ से मिला हो सकता है, आगे वाले हर्फ से नहीं मिला हो सकता है। लाम और अलिफ में यही फ़र्क है। मैं आपको इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये शुरू हुआ, ये लाम है ना। अब ये किसी हर्फ से मिलकर अगर यहाँ मुकम्मल हो गया तो ये अलिफ है। देखिए ये लाम, ये अलिफ, लाम अलिफ। आप ये चीज़ अपने जहन में रख लें, इंशाअल्लाह जो है आपको बहुत काम आएगी। तो लाम और अलिफ में आप सब फ़र्क समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये गैन है, गैन की शक्ल जैसे हम सब ने पढ़ा था, ये हा की शक्ल है, गैन हा, लेकिन आखिर में जो हर्फ आया है वो मुकम्मल हर्फ है, ये सीन है। हुर्फुल हिजा में हम सब ने पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आप सबको समझा देता हूँ। ये सा है, ये तीन नुक्ते जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सा के हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि तीन नुक्ते तो शीन में भी होते हैं, तो हम इसकी पहचान इस तरीके से करेंगे कि देखिए ये जो छोटा डब्लू की तरह है, आप कुरान मुक़द्दस में भी पढ़ेंगे तो नीचे जो डब्लू की तरह जो हिस्सा है ये हिस्सा है ये सीन का, ठीक है। अगर इसके ऊपर तीन नुक्ते आएंगे तो शीन होगा। अगर नीचे जो है ये शनाख्त नहीं, ये पहचान नहीं है, अगर ये निशान नहीं है छोटे डब्लू का और तीन नुक्ते आ जाएं तो सा है। अगर तीन नुक्ते नहीं आ रहे हैं तो छोटा सीन पढ़ेंगे इसे, और जो है अगर इस तरीके से आएगा तो उसे सा पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब मैं आप सबको इधर समझा देता हूँ। देखिए सीन आएगा तो इस तरीके से कुछ उसकी शक्ल होगी, ठीक है। ये देखिए ये शीन है, और अगर ऐसे आया तो ये सा है, यानी सिंगल अगर लाइन है तो सा है, अगर डबल है यूं ऐसे करके तो शीन है, ठीक है। तो ये सा, ये गैन, ये दाल, ठीक है। अब ये देखिए ये सीन है, सीन ता ऐन हा फा ता, ठीक है। देखिए दो शक्लें हैं, एक पूरा जो है हर्फ है, मीम नून। क्यों नून है? क्योंकि ऊपर एक नुक्ता मौजूद है, ये कौफ है। ये लाम, ये बा, ये दौद है, ये तो पूरा हर्फ है, आप देख रहे होंगे दौद का। ये देखिए लाम और बा जो है शक्ल में आया है। आइए एक बार मश्क कर लेते हैं और फिर आप जो है इसको सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह जो है उतना बेहतर आप कुरान मुक़द्दस पढ़ेंगे और उतनी जल्दी जो है आप कुरान मुक़द्दस पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। जीम बा, हा लाम, खौ सा, सीन बा, शीन नून, सौद नून, दौद वाव, तो नून, ज़ौ फा, ऐन वाव, गैन सा, फा मीम, लाम मीम। अब तीन हर्फ वाले अल्फाज, बा हा ज़ा, लाम बा रो, जीम लाम बा, हा ऐन अलिफ, गैन हा सीन, सा गैन दाल, सीन ता ऐन, हा फा ता, मीम नून कौफ, लाम बा दौद। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि इन
हुर्फ़ों को कैसे पढ़ना है और इनकी अदायगी किस तरीके से करनी है इंशाअल्लाह, कौन सा हर्फ कैसे किस जगह से अदा होता है इंशाअल्लाह जो है वो सब मैं आप सबको बाद में बताऊंगा। पहले आप जो है मेरी आवाज़ पर ध्यान दें कि किस हर्फ की अदायगी मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, उसी तरीके से करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। आज इस सबक के बाद इंशाअल्लाह लेसन नंबर 5 में 5वें लेक्चर में जो है इंशाअल्लाह जो है हम ज़बर ज़ेर पेश पढ़ेंगे कि ज़बर ज़ेर पेश जिस तरीके से हर्फ पर आता है तो हर्फ जो है किस तरीके से चेंज हो जाता है, किस हर्फ को ई पढ़ते हैं, किस हर्फ को आ पढ़ते हैं, किस हर्फ को ऊ करके पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह जो है अगले लेक्चर में आप सबको बताऊंगा। मेरे लिए दुआ करें और आप सब जो है बखैर व आफियत के साथ रहें। अल्लाह अज़्ज़ व जल से उम्मीद रखें कि मौला अज़्ज़ व जल हम सब पर अपना ख़ास फज़ल फरमाए और हमें दोनों जहाँ की नेमतों बरकतों रहमतों से मालामाल फरमाए, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।